जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 12th मंथ के करंट अफेयर्स को, यानी मार्च 2025 से मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको बता दें कि पीडीएफ कोर्स और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनके लिए आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर बैरामुथु। तो आर बैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम बात करें आर बैरामुथु की, तो यह एक तमिल कवि हैं, गीतकार हैं और लेखक हैं। तो इन्हें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और दोस्तों आर बैरामुथु तीसरे ऐसे तमिल लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले अखिलन को 1975 और जयकांतन को 2002 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके पहले विजेता थे जी शंकर कुरुप, जिन्हें 1965 में ये प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और दोस्तों पहली महिला विजेता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार की? तो वो है आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो वो 23 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं वो, और इसके अलावा अंग्रेजी। तो इस प्रकार से 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पिछले विजेताओं को भी एक बार देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के। तो 2022 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये दामोदर मौजो को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य जी को संस्कृत में और गुलजार को उर्दू में दिया गया था। 2024 का विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में। ठीक है, तो ये पिछले विजेता भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मयंक चक्रवर्ती। तो दोस्तों असम राज्य के मयंक चक्रवर्ती हाल ही में भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस प्रकार से मयंक चक्रवर्ती यह उपलब्धि हासिल करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विश्वनाथन आनंद। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर एनदर। तो दोस्तों वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म को 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो 98 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। और ये कहाँ पर प्रदान किए गए हैं? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में जो डॉल्बी थिएटर है जो कि हॉलीवुड में है, तो वहां पर ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसको होस्ट किया था कोनन ओ ब्रायन ने। दोस्तों 2026 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्म कौन बनी है? वो बनी है सिनर्स, जिससे 16 नॉमिनेशन मिले हैं। इस प्रकार से जो सिनर्स फिल्म है ये ऑस्कर की हिस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसे 16 नॉमिनेशन मिले हैं। सबसे ज्यादा पुरस्कार 2026 में किसे मिले हैं? वन बैटल आफ्टर एनदर को 6 पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। और ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और ये अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। अब हम 2026 के विजेता देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म कौन रही है? वन बैटल आफ्टर एनदर, जिसके डायरेक्टर कौन थे? पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर कौन है? माइकल वी जॉर्डन। सिनर्स फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है? जेसी बकले। इन्हें हेमनेट फिल्म के लिए
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? सीन पेन, वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? एमी मेडिगन, तो वेपन्स फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट अवार्ड जरूर नोट करने हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला है, जो कि नॉर्वे देश की फिल्म है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड सिनर्स को मिला है। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड फ्रैंकेस्टीन को मिला है। तो ये अवार्ड नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने, ठीक है। तो भारत ने टी20 विश्व कप 2026 को जीता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का मेजबान कौन था? तो भारत और श्रीलंका, यानी कि ये विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया है। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तान का जो क्रिकेटर था साहिबजादा फरहान, उसने बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट भारत के जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने लिए थे। इन्होंने 14 विकेट हासिल किए थे। दोस्तों, टी20 विश्व कप के अब तक के विजेताओं को देखते हैं। तो पहला टी20 विश्व कप 2007 में आयोजित किया गया था, जिसको भारत ने जीता था एमएस धोनी की कप्तानी में। 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने, और इसके अलावा 2014 में श्रीलंका, 16 में वेस्ट इंडीज़, 21 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में इंग्लैंड और 2024 में भारत ने जीता था। इस प्रकार से दोस्तों भारत ने 3 टी20 विश्व कप जीते हैं और वो दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने 3 टी20 विश्व कप अपने नाम किए हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज वाला। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन है, उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो अगर आप रोज़ तैयारी करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलता है। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देने का एक और फ़ायदा है कि जब आप ये टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है, ठीक है। तो आपको रैंक भी पता चलती है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा ऐप को इंस्टॉल करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका ममता कालिया। तो ममता कालिया जी को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाते हैं और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो वो 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो, और इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए 2025 के विजेता देख लेते हैं। तो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार क्रिम्सन स्प्रिंग को मिला है, जो कि एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? नवतेज सरना। हिंदी का ममता कालिया को मिला है उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। संस्कृत का मिला है साधु भद्रेश दास को प्रस्थान चातुस्तय ब्रह्मघोषा नामक कविता के लिए। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 3 का तो आप नोट ही कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उर्दू का मिला है प्रितपाल सिंह बेताब को, राजस्थानी का मिला है जितेंद्र कुमार सोनी को,
और मलयालम का मिला है एन प्रभाकरन को। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत किसके उत्पादन में हाल ही में दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश बना है? आंसर हो जाएगा नारियल। तो दोस्तों भारत नारियल के प्रोडक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, तो जो वैश्विक उत्पादन होता है नारियल का, उसमें 30% हिस्सेदारी किसकी है? भारत की। तो इस प्रकार से भारत नारियल के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। अभी जनवरी 2026 में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की थी कि वो चाइना को पीछे छोड़ते हुए चावल के उत्पादन में नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि नारियल के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन है? तो वो है चाइना, और फिर उसके बाद है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत औद्योगिक विकास योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा इसका 18 मार्च। ठीक है, तो 18 मार्च को भव्य योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर में 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भव्य योजना किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में प्योर एयर टावर स्थापित किया गया है, यानी इसका नाम प्योर एयर टावर रखा गया है, और ये भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर है, और इसका काम है हवा को शुद्ध करना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं उनको अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो दोस्तों मुज्तबा खामनेई जो हैं वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। तो ईरान में राष्ट्रपति से ऊपर भी एक पद होता है जिसे सुप्रीम लीडर बोला जाता है। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बने हैं। हुआ क्या था कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा साइन ऐप। तो दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा अपनी जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साइन ऐप। साइन का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये आप इसका फुल फॉर्म नोट कर लें। तो इस ऐप के माध्यम से वर्क प्लेस हैरेसमेंट की शिकायत महिला कर्मचारी कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो बर्जिस देसाई को हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, और बर्जिस देसाई का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, और वह एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं। उनका संबंध पारसी धर्म से है। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राहुल द्रविड़। तो दोस्तों जो कर्नल सीके नायडू अचीवमेंट अवार्ड है ये बीसीसीआई के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2025 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल अपने नाम किया है। दोस्तों जो फाइनल मुकाबला हुआ था रणजी ट्रॉफी का,
ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो जो फाइनल मुकाबला हुआ था, अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। तो 2025-26 का टाइटल जम्मू कश्मीर ने जीता है और फाइनल मुकाबला जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच में हुआ था और ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था, लेकिन पहली पारी में जम्मू कश्मीर ने बढ़त हासिल की थी, इसलिए जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया था। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी जो है वो भारत की प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है, घरेलू प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस शहर का नाम बदलकर आबू राज कर दिया है? आंसर हो जाएगा माउंट आबू। तो राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या हो गया है? आबू राज हो गया है। अभी हाल ही में 2-3 नाम बदले गए हैं, जैसे माउंट आबू का आबू राज हुआ है और कामा डींग का नाम कामबन हुआ है और जहाजपुर भीलवाड़ा में जो है उसका नाम यज्ञपुर किया गया है। तो ये हाल ही में निर्णय राजस्थान की सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा RN रवि, यानी रविंद्र नारायण रवि जो हैं वो पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं। तो अभी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं राज्यपालों की, तो चलिए उनको देखते हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, वो अब तेलंगाना के राज्यपाल बन गए हैं। जिष्णु देव वर्मा जो कि तेलंगाना के राज्यपाल थे, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो नागालैंड के राज्यपाल बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। RN रवि जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकल जो कि केरल के राज्यपाल थे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल का। कविंदर गुप्ता जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल थे, वो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। और विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे, वो लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। और तरनजीत सिंह संधू ये पूर्व राजनयिक हैं, ये दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। तो ये हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये भाई आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 16 साल। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कही है। तो इस प्रकार से भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा कर्नाटक जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाएगा। अगला क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब। तो दोस्तों, हर साल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो 2026 के लिए जो मुख्य अतिथि थे वो थे अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब कौन है? तो वो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। और इस साल यानी 2026 में रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था 4 से 7 मार्च 2026 के बीच में। 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे रायसीना डायलॉग के? वो थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। तो जो पूरे विश्व में उत्पादन होता है दूध का, उसमें 25% हिस्सेदारी किसकी है? भारत की है। ठीक है, तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। जैसे अभी हम बात करें, चावल के उत्पादन में भारत नंबर 1 बन गया है, नारियल के उत्पादन में बन गया है और दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। और इसके अलावा दोस्तों, जो मेट्रो नेटवर्क है उसके मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। तो ये 4 क्वेश्चन आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो बोत्सवाना देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो वहां से 8 चीते भारत लाए गए हैं, जिसमें 6 फीमेल और 2 मेल हैं। दोस्तों,
ये चीतों का तीसरा बैच है। इससे पहले भारत में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। भारत में एशियाई चीते 1952 में खत्म हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने हाल ही में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने मतलब सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। और आपको याद रखना है कि 1 मार्च 2026 को एलिसा हीली ने अपना जो आखिरी वनडे मैच है ये भारत के खिलाफ खेला था। आखिरी 20 भी उन्होंने भारत के खिलाफ खेला है और आखिरी टेस्ट मैच भी उन्होंने भारत के खिलाफ ही खेला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो जो विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे 2026 वाले, इसमें मेडल टैली में भारतीय सेना ने टॉप किया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था और यह इसका 6वां संस्करण था। मेडल टैली में भारतीय सेना टॉप पर रही है। भारतीय सेना ने कुल मेडल जीते हैं 23, जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं और 6 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा चिली। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश चिली बना है। ठीक है, और ये विश्व स्तर पर दूसरा देश बना है जिसने लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को खत्म किया है। तो पहला देश कौन है? जॉर्डन। ठीक है, तो जॉर्डन ने इससे पहले यानी चिली से पहले कुष्ठ रोग को खत्म किया है। यह मान्यता किसने प्रदान की है? WHO ने। कुष्ठ रोग की बात करें तो इसे लेप्रोसी बोला जाता है या हैंसन रोग भी इसे बोला जाता है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण ये कुष्ठ रोग होता है। इसमें मुख्य रूप से त्वचा प्रभावित होती है, नसें प्रभावित होती हैं और आंख और नाक की जो भीतरी परत है वो भी प्रभावित होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज हो जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2027 के शुभंकर कौन बने हैं? तो प्रगति और विकास को जनगणना 2027 के लिए शुभंकर बनाया गया है। तो जो प्रगति है वो एक महिला है और विकास जो कि एक पुरुष है, इसको जनगणना 2027 के लिए शुभंकर बनाया गया है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो वाटर एंड जेंडर विश्व जल दिवस 2026 की थीम है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, और 1993 से ये हर साल मनाया जाता है। 2026 की थीम याद रखिएगा, वाटर एंड जेंडर। विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। तो विंटर ओलंपिक को हम शीतकालीन ओलंपिक भी बोलते हैं। तो 2026 में इसका आयोजन इटली में किया गया था। तो इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में इसका आयोजन हुआ था। इट्स योर वाइब इसका मोटो था। 92 देश इसमें शामिल हुए थे, 8 खेल इसमें शामिल हुए थे और भारत की तरफ से 2 एथलीट शामिल हुए थे। तो वो 2 एथलीट कौन थे? आरिफ खान और स्तानजिन लुंदुप। तो आरिफ खान अल्पाइन स्कीइंग और जो स्तानजिन लुंदुप थे ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग से संबंधित थे। 2026 की विंटर ओलंपिक की मेडल टैली में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है जिसने 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा है, 33 मेडल जीते हैं। नीदरलैंड तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 20 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 79वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट या वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? तो वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म जो है वो वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म बनी है और यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म बनी है। तो इस प्रकार से ये कॉमन चीज आपको याद रखनी है कि वन बैटल आफ्टर एनदर फिल्म वाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म बनी है। ठीक है, अगर हम वाफ्टा अवार्ड की बात करें तो ये लंदन में प्रदान किए जाते हैं। पहली बार ये 1949 में प्रदान किए गए थे। 2026 के विजेता की बात करें तो बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर बनी है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म बनी है हेमनेट।
और बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अरामायो बने हैं और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली बनी है। दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं ना, उसमें भी बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसी बकली। और बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? पॉल थॉमस एंडरसन। ये ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट डायरेक्टर बने हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 2026 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बैड बनी को मिला है। अब ये जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। तो 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड बनी को मिला है। इस बार 68वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अमेरिका में ये प्रदान किए जाते हैं। 1959 में इनकी स्थापना हुई थी। रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा ये दिए जाते हैं और इस संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो है पंडित रविशंकर। इन्हें 1972 में मिला था। सब 2026 के ग्रैमी अवार्ड के विजेता डिस्कस करते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड बनी को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लैमर और SZA को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस को मिला है और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लोला यंग को मिला है मैसी के लिए। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले थे 2026 में, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, तो उन्हें भी ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है 2026 में। तो मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है होली 900। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस ये सभी टॉपिक आपको बहुत ही विस्तार से सरल भाषा में कवर करवाए जाएंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें फ्री क्या मिलेगा आपको? 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको जा करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को बजट 2026 को पेश किया है और यह उनका 9वां बजट है। 2026 के बजट भाषण में उन्होंने 85 मिनट बोला है। 2026 के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश का जो डिफेंस बजट है वो 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपए किया गया है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगी। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट बनाए जाएंगे। देश भर में 4,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्व सहायता उद्यमी यानी सी मार्ट की शुरुआत की जाएगी। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में
NVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। किसानों के लिए AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों बजट 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 75। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 को हाल ही में जारी किया गया था फरवरी में, तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 75 है। इससे पहले जो ये इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत 80वें स्थान पर रहा है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जिसके नागरिक 192 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो वह मणिपुर राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो बीजेपी के लीडर युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। और मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रीन सेट पर। और पुरुष एकल के विजेता हैं 2026 के कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, और उप विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के हैं। वहीं पर अगर हम महिला एकल की विजेता की बात करें तो एलेना रायबकीना है जो कि कजाकिस्तान की हैं। उप विजेता आर्याना सबालेंका हैं जो कि बेलारूस की हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है रूबल नागी ने। तो रूबल नागी को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें कहाँ पर प्रदान किया गया है? तो ये दुबई में प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत उन्हें $10 लाख यानी 8.3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो RCB ने WPL 2026 का टाइटल जीता है। WPL 2026 की बात करें तो इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा और 9 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ये चौथा संस्करण था। और विजेता कौन रहा है? RCB, ये इसका दूसरा खिताब है। और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रही हैं स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना, पर्पल कैप सोफी डिवाइन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रगीत कितनी देर तक बजेगा? तो ये 190 सेकंड तक बजेगा। तो दोस्तों राष्ट्रगीत को लेकर के एक नया प्रोटोकॉल आया है। तो अब राष्ट्रगीत के जितने पैराग्राफ हैं वो सारे पैराग्राफ गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे। और 6 पैराग्राफ हैं तो ये 6 पैरा बजाए जाएंगे या गाए जाएंगे और इनको 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड में पूरा किया जाएगा। किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगाया है? तो रूस ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। पीएम मोदी ने किस नदी पर बने भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर बर्मा सेतु बनाया गया है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो भास्कर बर्मा सेतु है ये असम राज्य के गुवाहाटी में है। तो यह पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2026 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी स्थापना 1954 में हुई थी। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं और 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। पद्म भूषण देखते हैं तो धर्मेंद्र देवल को दिया गया है मरणोपरांत। KT थॉमस को, ये केरल के हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में।
एन राजम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये यूपी से संबंधित हैं। पी नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल में दिया गया है, यानी कि ये केरल के हैं। और पी नारायणन को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल के हैं। और वी एस अच्युतानंदन को दिया गया है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, मरणोपरांत केरल के हैं ये। और पद्म भूषण की बात करें तो 2026 में 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, जिसमें अलका याग्निक हैं और भगत सिंह कोश्यारी और कलीपति रामासामी पलानीस्वामी हैं और ममूटी हैं, नोरी दत्तात्रेयुडू हैं और इसके अलावा पीयूष पांडे, SKM मलियानंदन हैं, उदय कोटक, VK मल्होत्रा और वेलापल्ली नटेसन है और विजय अमृतराज हैं। तो ये पद्म भूषण के विजेता हैं। पद्मश्री में 113 नाम है, तो यहाँ पर हम 113 नाम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको याद रखना है। तो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और सतीश शाह जो कि एक्टर थे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और एक्टर R माधवन को, इन सभी को पद्मश्री 2026 प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक और बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक वगैरह, ये सभी एक साथ मिलेंगी। तो कॉम्बो पैक आप जा करके प्राप्त कर लें। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज़ करना है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही आपको जो 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसमें कॉम्बो पैक मिलेगा, यानी कि हर महीने ई बुक अपडेट की जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी। तो इनको जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ था 28 जनवरी 2026 को। तो बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका जो चार्टर्ड प्लेन था वो क्रैश हो गया था, जिसमें उनका निधन हो गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो हैमनेट को मिला है। तो दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार हैं। शुरुआत इनकी 1944 में हुई थी। और अगर हम 2026 के विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैमनेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वागनर मोगरा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जेसी बकली रही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी म्यूजिकल रहे हैं तिमोथी सैलेमे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी म्यूजिकल रही हैं रोज वर्न। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्टीलन स्कॉट्सगार्ड रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही हैं तियाना टेलर। अगला क्वेश्चन है, इसरो का PSLV C62 मिशन असफल हो गया है, यह कब लॉन्च किया गया था? तो ये 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, PSLV C62 मिशन जो कि इसरो का 2026 का पहला मिशन था, ये 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:17 पर लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, लेकिन ये असफल मिशन रहा है। इसमें PSLV C62 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 16 सैटेलाइट थे, जिसमें मुख्य सैटेलाइट था भारत का अन्वेषा या EOSN-1 सैटेलाइट। और इसमें यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, ब्राज़ील सहित कई देशों के सैटेलाइट थे, लेकिन ये जो मिशन था ये असफल मिशन था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये राजस्थान में किया गया था। और मेडल टैली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है, जिसने 67 मेडल जीते हैं, जिसमें 42 गोल्ड हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे,
जैन यूनिवर्सिटी चौथे और गुरु काशी यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर रही है। हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किसे शामिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका दिवाली या दीपावली को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है और दीपावली अब भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा आर्किटेक्ट्स ऑफ द एआई को। तो टाइम पत्रिका के द्वारा हर साल पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो 2025 के लिए आर्किटेक्ट्स ऑफ द एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रिया साहू। तो सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हालांकि और भी इसके विजेता हैं, केवल सुप्रिया साहू नहीं है, और भी कैटेगरी में ये प्रदान किया जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय और सिलीसेड झील, इन दोनों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में है और सिलीसेड झील अलवर जिला राजस्थान में है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों पीएमओ का जो नया नाम है वो सेवा तीर्थ किया गया है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किया है। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि जो देश भर के राजभवन हैं उन्हें अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो 2025 में इसका टाइटल झारखंड ने जीता है और हरियाणा को 69 रन से हरा करके ये ट्रॉफी जीती गई है। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 घरेलू प्रतियोगिता है भारत की। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है। 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी। एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो एशिया कप 2025 भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और एशिया कप 2025 दुबई, अबू धाबी, यूएई में आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी और 9वीं बार एशिया कप अपने नाम किया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसने जीता था या किसे प्रदान किया गया था? तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था और ये अवार्ड उन्हें 2023 के लिए प्रदान किया गया है। मोहनलाल का पूरा नाम मोहनलाल विश्वनाथन है। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और इसकी पहली विजेता है अभिनेत्री देविका रानी और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, इन सभी को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, इनको प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान का सुषुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। और चिकित्सा का अभी हमने बताया है मैरी ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। साहित्य का लास्चलो क्रास्ना होरकाई को दिया गया है, ये हंगरी के हैं। शांति का दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को, ये वेनेजुएला की हैं। और अर्थशास्त्र का जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया था।
70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला था? आंसर हो जाएगा लापता लेडीज को। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की घोषणा कुछ समय पहले की गई थी। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। इन्हें हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में मिला था जीनत अमान और श्याम बेनेगल को। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव रही हैं लापता लेडीज फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था। विजेता मनिका विश्वकर्मा रही हैं, ये राजस्थान की हैं। और फर्स्ट रनर अप तान्या शर्मा रही हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 12th फेल को मिला है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1954 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए ये दिए जाते हैं और यह पुरस्कार क्षेत्रीय सिनेमा को भी सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को मिला है, जिसके डायरेक्टर कौन हैं? विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी रहे हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन और बेस्ट हिंदी फिल्म रही है कटहल। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब डूरंड कप 2025 का विजेता बना है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसको आप नोट कर लें। 2025 में इसका 134वां संस्करण आयोजित किया गया था। और विजेता कौन बना है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। और उपविजेता डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब बना है। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 2025 में। और जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 किले शामिल हैं जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। तो इसमें 11 किले तो महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। तो 11 किले महाराष्ट्र में कौन कौन है? तो साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और 1 किला तमिलनाडु में है जो है जिंजी किला। भारत का लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों इंदौर। ठीक है, तो 2025 में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। और इंदौर के बाद सूरत का स्थान है और फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा का। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का विजेता कौन है? तो आईपीएल 2025 आरसीबी ने जीता था। ठीक है, और पहली बार आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता है। 2025 में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। 2026 में इसका 19वां संस्करण आयोजित हो रहा है। और विजेता तो आरसीबी रही है, उपविजेता पंजाब किंग्स रही है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो ओपल सुचाता चुआंगश्री जो है वो मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। वो थाईलैंड देश की हैं और इस प्रतियोगिता में भारत की नंदिनी गुप्ता ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इन्हें भेजा गया था। ठीक है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। और इस प्रकार से वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। उनका संबंध लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो फाइनल हुआ था ये लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ था। फाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने खिताब जीता था। G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन कनाडा में किया गया है। तो देखिए, 2025 वाला G7 समिट तो कनाडा में हुआ था
और अगला यानी 2026 वाला फ्रांस में होने जा रहा है। तो G7 समिट 2025 का जो आयोजन है ये कानानास्किस अल्बर्टा कनाडा में इसका आयोजन हुआ था और 15 से 17 जून तक इसका आयोजन हुआ था 2025 में। ये 51वां संस्करण था। अध्यक्षता इसकी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क जे कार्नी उनके द्वारा की गई थी। पीएम मोदी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल यानी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, लंबाई इसकी 1.31 किलोमीटर है और इसकी जो लोकेशन है ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का एक पार्ट है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया गया है? तो लखनऊ को नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2025 में भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया था। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो दोस्तों मिजोरम जो है ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है बानू मुश्ताक। तो भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता है बानू मुश्ताक। तो उन्हें उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। इससे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाता था। इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? तो ये पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था। ठीक है, 6 और 7 मई 2025 को ये शुरू किया गया था। तो दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। तो इस हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 151वें स्थान पर है। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को पेरिस में स्थित एक इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और 2025 की अगर हम बात करें तो भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर रहा है, जबकि 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। तो इस रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण खतरों पर प्रकाश डाला जाता है। इस इंडेक्स में इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर रहा है और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों सिमलीपाल ओडिशा राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यानी अब भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ओडिशा राज्य में पहले से भितरकनिका नेशनल पार्क है, लेकिन अब दूसरा कौन बन गया है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये थे लास्ट 12th मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल क्या है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल जरूर करिएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स और पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो ई बुक वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको जीके जीएस के जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो ऐप है उसमें टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं आपके उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ।